गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं इतिहास में मुगल साम्राज्य से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। लेवल 1 पहला प्रश्न है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा लोदी वंश। ग्रीन हो गया, इसका मतलब सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तीसरा नंबर, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। देखते हैं इसका सही आंसर, पानीपत के प्रथम युद्ध राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, देखते हैं राइट आंसर है। ग्रीन हो गया, इसका मतलब राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, यानी कि जीटी रोड को किसने बनाया। और देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ना, कहाँ कहाँ पूछा गया है। एसएससी 2002 में, आरआरबी, एएसएम, जीजी 2005 में, जेपीएससी 2010 में, काफ़ी जगहों में पूछा गया है। तो जीटी रोड को बनाया था शेरशाह सूरी ने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न 6 नंबर, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात पर जब विजय प्राप्त किया था अकबर ने, तो उस खुशी में क्या बनाया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, राइट है। ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपको समझना है कि आंसर राइट है। अगला प्रश्न 7 नंबर, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर को सेलेक्ट करिए। लास्ट में मैं बताऊंगा किसका सही आंसर क्या होगा। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर देना है। अगला प्रश्न 8 नंबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो पानीपत का दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। देख लीजिए, राइट आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब है अकबर के द्वारा। तो इस तरीके से आपको राइट आंसर एक बार में देना है, सोचना नहीं है, ऐसा पढ़ना है ताकि आपको डायरेक्ट आंसर देना है। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बरार एक जगह है, तो बोल रहा है कि बरार जो एक जगह है ना, चांद बीबी अकबर को सौंप दिया था। तो बरार जो है किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो बरार अहमदनगर से रिलेटेड है। तो देख लीजिए, राइट आंसर है। अब देखते हैं कि 10 में 10 क्वेश्चन था, तो 10 में कितना क्वेश्चन का सही आंसर मिला है। तो देखिए 10 में से 10 टोटल राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अब चलेंगे लेवल 2 में। देखते हैं लेवल 2 में किस तरह का प्रश्न आता है। इसमें भी 10 प्रश्न है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। देखिए हर एक जगह में पूछा जाता है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो मनसबदारी प्रथा जो है किसके द्वारा चालू किया गया था। तो अकबर के द्वारा। देखिए राइट आंसर है। ग्रीन हो गया, इसका मतलब राइट है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तानसेन, बैजू बावरा, मतलब कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। 9 रत्न ना, 9 रत्न। तो 9 रत्न में से ये लोग थे, यानी कि अपने काल का महान
संगीतज्ञ तानसेन, जिसका नाम है राम तनु पांडे। तो तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। और आपसे पूछा जाता है कभी कभी तानसेन का मूल नाम क्या है? तो राम तनु पांडे। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। लोग सोचते होंगे कि क्या इस तरह का प्रश्न आता है? बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर देख भी लीजिए कि एसएससी 2001 में पूछा गया है, एसएससी 2002 में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो फारसी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट यानी कि मुगल राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा है, मुगल राज्य का नींव पड़ा है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, लोधी वंश को हराने के बाद। तो देख लीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर में क्या है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रतिष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? यानी कि किसके शासनकाल में चित्रकारी सबसे ज़्यादा चित्रकारी बनाया गया और प्रकाष्ठा में था या चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि सबसे ज़्यादा चित्रकारी बनाया गया किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। एकदम राइट आंसर देना है और एकदम एक बार में देना है। अगर इस तरीके से आप एक बार में अगर दे लिए आंसर ना, तो बिल्कुल आपको 100% नौकरी मिलने का चांस है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला प्रश्न 17 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखा? अकबर का जीवन कथा यानी कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल देखिए राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर में, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया? अगर फूल फल और बगीचा की बात करें तो आपको समझना है बाबर के बारे में बात कर रहा है, तो ये राइट आंसर होगा बाबर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह महान क्यों हुए? महानता का द्योतक क्या है? द्योतक क्या है? तो महानता का द्योतक है उनका प्रशासनिक सुधार। एक बार मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा, शेर शाह सूरी का जो उसमें राज चलता था, तो उसमें उनके राज्य में कहा जाता था उनका शासन व्यवस्था इतना मजबूत था। एक लाइन किसी ने कहा था कि अगर एक झुलपुट बुढ़िया को यानी कि बिल्कुल एकदम कमज़ोर बुढ़िया को अगर टोकरी में हीरा मोती दे के अगर उनको रास्ता में भेजा जाए तो किसी को हिम्मत नहीं होगा उस टोकरी को छीनने के लिए, यानी कि उस बुढ़िया को हाथ लगाने के लिए किसी में भी हिम्मत नहीं होगा। इतना मतलब कि प्रशासनिक सुधार अच्छा था, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा अच्छा था, ऐसा कठोर था कि किसी को हिम्मत नहीं हो सकता था कि अगर किसी झुलपुट बुढ़िया को भी आप हीरा मोती सोना चांदी का टोकरी दे के भेज देते तो उसको कोई छीनने का साहस नहीं कर पाता था। ऐसा शासन व्यवस्था था और ऐसा शासन व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। अभी के डेट में देख रहे हैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, तो उसी तरह का शासन व्यवस्था का ज़रूरत है। तो देखिए प्रशासनिक सुधार राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन है, तो गुलबदन बेगम और हुमायूंनामा हुमायूं का आत्मकथा है, मतलब कि हुमायूं के बारे में लिखा गया है। तो किसने लिखा था ये? गुलबदन बेगम ने, जो कि बाबर की पुत्री थी, यानी कि हुमायूं की बहन हुआ। तो बिल्कुल क्लियर है। तो आज 20 प्रश्न ही था। अब देखते हैं इसमें लास्ट में 10 प्रश्न था, तो 10 में 10 बिल्कुल राइट हो चुका है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह का अगर आपको ज़रूरत हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं इसी तरह का प्रश्न लाता रहूँगा।